इस बुक में लीडरशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको करप्शन से बचना, एक अच्छा लीडर बनना और लोगों के हित में कैसे काम करना है ये सिखाएगी। यह किसके लिए है? स्टूडेंट, टीचर, जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, गवर्नमेंट सर्वेंट और सिविल सर्वेंट्स के लिए है ये बुक। अध्याय 1। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नंद डायनेस्टी को खत्म करवाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। अलेक्जेंडर को भी कौटिल्य की वजह से हिंदुस्तान से हार का सामना करना पड़ा, जो पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम 2 किताबों में बांटा है। यह है कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। आज हम चाणक्य नीति के बारे में सुनेंगे। चाणक्य नीति पंक्तियों के रूप में लिखी गई हैं। इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया है जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, उसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रोस्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। लाड़ प्यार से बच्चों को गलत आदतें लगती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ ना करें। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वालों को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है। उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। एक सुरजन और सर्प में यह अंतर है कि सांप तो तभी डंक मारेगा जब उसको अपनी जान का खतरा हो, लेकिन सुरजन पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। अध्याय 2। कोयले की सुंदरता
उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें। गांव की रक्षा के लिए कुल का बलिदान दें। देश की रक्षा करने के लिए एक गांव का बलिदान दें। आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे कड़ी छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र के समान व्यवहार करें। सैकड़ों गुरु रहित पुत्रों से अच्छा है एक गुड़ी पुत्र, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि को अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे तो यह काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत होता एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। यह बातें तो एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का विवाह। यदि आप पर मुसीबत नहीं आती तो इससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। खाली समय से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों की देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है जिसका पेट भरा हुआ, उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। राजा को उसके नागरिकों से पाप लगता है। राजा के काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी का पाप लगते हैं। गुरु को उनके शिष्यों के पाप लगते हैं। गधे से ये 3 बात सीखें। अपनों बोझ ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी जो गलत व्यवहार किया है, लोगों ने उसे गालियां दी हैं, वह किसी प्रकार का बेइज्जत हुआ है। नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहें। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया है। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण, परोपकार। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मनवाकर समझौता करें, एक दुष्ट से प्रतिकार करें,
और जिसकी शक्ति आपके शक्ति के बराबर हो उससे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। अध्याय 3। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तरुण्य और मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल जाता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान को उपयोग में लाया न जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगा दें यदि सो जाएं तो। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खजांची। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता, मूर्ख। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आपने लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें। रात को चोरों को न भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं। अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें। अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरे का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्धि पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाहन के लिए अत्यधिक प्रयास। एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बलि और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही हैं। वे अपने आप कहती हैं, आखिर मैं सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को बचा बचा कर रखा था, ना ही दान किया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब कुछ छीन कर चला गया। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीचे लोगों से धूर्तता
पूर्ण व्यवहार करते हैं। विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं। बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। अध्याय 4। हमारे शरीर निश्चर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। जो दूसरों की पत्नी को अपने माता समान मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेर हेला, दूसरे के सुख दुख को अपना दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातों को किसी को नहीं बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार को त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग, जिनका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिससे अपनी दौलत दूसरों के सुपुत्र कर दी है। वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन काटे जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। वह चीज़ें जो दूर से दिखाई देती हैं, जो संभव दिखाई देती हैं, जो असंभव दिखाई देती हैं, जो हमारी पहुंच के बाहर दिखाई देती हैं, वह भी आसानी से हासिल हो जाती हैं यदि हम तप करते हैं। क्योंकि तप से ऊपर उच्च नहीं है। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेंगे जिनकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली है और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन उसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जाता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वे अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। मुझे बहुत दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हमें अपने मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया के वृक्ष में दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। पानी पर तेल, एक कमीने दोस्त को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं।
अध्याय 5। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। जब हम ये 3 बातें करते हैं, परोपकार, आत्म संयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, यह करते वक्त अभिमान करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसे ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचित बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अल्पित रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित संबंध बनाए रखना चाहिए। कुसंग का त्याग करें और संग जान से मेलजोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों के संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाए। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुर से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली का एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना बड़ा है। जो गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभ व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी कभी शुद्धता नहीं हो सकती। आप चाहे 100 बार पवित्र जल से स्नान करें, आप अपने मन को मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। शेर से एक बात सीखें, बगुले से 1 बात सीखें, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हैं एक दिली और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुलों की तरह बस में करते हैं और अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता पर पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। मुर्गे से यह 4 बात सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बात सीखें, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें, निडरता उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी ओर दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्तों से ये बात सीखें, बहुत भूखों पर खाने को कुछ ना मिले या काम मिले तो भी संतोष करें। गहरी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें और निडरता। गधे से ये 3 बात सीखें, अपना बोझ
रोना ना छोड़ें, सर्दी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन गुणों पर अमल करेगा, वह जो भी करेगा सफल होगा।